समाजशास्त्री विश्लेषण को विशिष्ट इकाई समाज है और उसमें भी विशेष रूप में से उन तत्वों में परस्पर संबंध जो उसका निर्माण करते हैं विचार काफ़ी पुराना है और मान्य है। जैसे जो संस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं हमारी, परिवार, गिरजाघर, पाठशाला, राजनीतिक दल आदि। ये समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री है। संस्थाओं के अध्ययन से संबंधित यह विशेष शास्त्र इन प्रश्नों से संबंधित होगा: सभी संस्थाओं में कौन कौन से लक्षण सामान्य होते हैं, इनमें अंतर किन किन आधारों पर पाया जाता है, इन आधारों में भी क्या भिन्नता होती है जब विभिन्न कार्यों को करने वाली संस्थाओं की तुलना की जाती है। तो इस आधार पर कई समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा दी कि समाजशास्त्र इन संस्थाओं का अध्ययन करता है। फिर है तीसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। एक इस वर्गीकरण को समाजशास्त्री इस बात को मानने वाले हैं कि समाजशास्त्र मानव विज्ञान है, लेकिन समाजशास्त्र जो मानव विज्ञान है कि व्यक्ति तो अकेला रह नहीं सकता, एक समूह के अंदर रहता है। तो उन समूह में रहने के कारण क्या है, आपस में क्या होते हैं, उसके कुछ संबंध होते हैं और इन संबंधों को हम कहते हैं सामाजिक संबंध। तो फिर कुछ लोगों ने इसके अध्ययन किया, उन्होंने कहा नहीं, समाजशास्त्र ये दोनों नहीं हो सकते। और तीसरी कैटेगरी के समाजशास्त्री हुए, विद्वान हुए, उन्होंने कहा सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। इनके अनुसार मैक्स वेबर ने अपनी परिभाषा में कहा, समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर का क्या कहना है कि समाजशास्त्र में सर्वोपरि क्या चीज़ रहती है, सामाजिक संबंध, और उन संबंधों के कारण जो कृत्य करता है, मतलब जो क्रिया करता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन मैकइवर एंड पेज ने, बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। मतलब हम जो भी अध्ययन करते हैं वो किसका कर रहे हैं समाज के अंदर, सामाजिक संबंधों का। और मैकइवर ने तो यहाँ तक कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल क्या है, समाज है। तो समाज क्या है, बिछा हुआ है संबंधों का एक जाल बिछा है, मकड़ी की जाल की तरह, और उनका हम क्या करते हैं, एक परत को खोल के अध्ययन करते हैं। इस आधार पर जो परिभाषाएं दी गई और अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। फिर आती है हमारे सामने चौथी कैटेगरी, चौथा वर्गीकरण जो किया है समाजशास्त्र का, वो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब एक तो मानव विज्ञान है, फिर सामाजिक संबंधों का, और फिर चौथा आता है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का। ये संबंध जो हैं हमारे बनते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में क्या है, एक अंतःक्रिया होनी चाहिए। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जागरूक अवस्था में जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं या करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अंतःक्रिया। तो इस आधार पर भी कई समाजशास्त्रियों ने अपनी बात को रखा है, जिसमें जॉर्ज सिमल, इनका कहना है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मतलब इन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है कि समाजशास्त्र क्या है कि मानव के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनके स्वरूपों का अध्ययन करना ही क्या है, समाजशास्त्र कहलाता है। और भी समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी और बताया। जैसे गिंग्सबर्ग ने कहा, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इन्होंने इसमें और क्या जोड़ा, सामाजिक संबंधों, अंतःक्रियाओं के अतिरिक्त क्या है, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, मानव समाज का अध्ययन करता है, मानव विज्ञान का अध्ययन करता है, फिर संस्थाओं का अध्ययन करता है,
फिर उसके साथ साथ वह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और संबंधों के बाद अंतः क्रियाओं का अध्ययन करता है। फिर अगला वर्गीकरण आता है सामाजिक समूहों का विज्ञान है। अब कुछ लोग मांगते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, अंतः क्रियाओं का है, लेकिन समूहों का अध्ययन है। अपने समाज के अंदर छोटे 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 समूह होते हैं, हम उन समूहों का अध्ययन करते हैं। इसमें भी कई समाजशास्त्रियों ने प्रवचन दी। तो जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। इससे क्या तात्पर्य है कि सामाजिक समूह का अर्थ काफ़ी व्यापक रूप में लगाते हैं। बोगार्डस ने कहा कि समाजशास्त्र में जो समूह हैं, समूह या सामाजिक वर्गों का जो हम अध्ययन करते हैं, वो क्या होते हैं, विकसित और परिपक्व कार्य करते हैं, जैसे परिवार, पाठशाला, मंदिर, ग्राम, राष्ट्र आदि। इन पर इन्होंने विशेष जोर दिया है और इस आधार पर हम इन समूहों में, मतलब कोई पाठशाला में पढ़ने आ रहा है तो वहाँ पर एक समूह बन गया, उन समूहों में कैसे कार्य हो रहा है, किसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब का हम अध्ययन समाज के माध्यम से करते हैं। तो और फिर नेक्स्ट लास्ट जो वर्गीकरण है जो माना गया है समाजशास्त्र के विषय में, वो है सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। ये इसका अंतिम आधार है जिस आधार पर हम समाजशास्त्र को व्याख्या करते हैं समाजशास्त्र की, कि सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र कैसे है सामाजिक समस्या का विज्ञान, कि यह सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करता है। समाज के कुछ नियम, कुछ मापदंड, कुछ मानक, ये सब पहले से ही निर्धारित होते हैं और उसके अनुकूल जब मानव व्यवहार करता है तो व्यवस्थित है, और उसके विपरीत जब व्यवहार करता है तो वो उसके अव्यवस्थित है। तो इनका भी अध्ययन करता है कि अगर इसके समाज के अनुकूल बनाए गए नियमों के अनुकूल अगर मानव का व्यवहार है तो उसको प्रशंसा, उसकी तारीफ़ और उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और यदि वो इसके विपरीत में काम करता है तो समाज के द्वारा उसको दंड की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं कि क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत हैं। तो इसके आधार पर भी कई समाजशास्त्रियों ने अपनी समाजशास्त्र की व्याख्या की है। या निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र उस व्यवस्था की खोज, तलाश, वर्णन और व्याख्या करता है जो मानव के सामाजिक जीवन के गुण दोषों को बताते हैं। किसको बताते हैं, कि मानव के गुण दोषों को, कि मानव के अंदर क्या गुण हैं और उसके क्या दोष हैं। अर्थात हम निष्कर्ष रूप में ये